ये मसलक के झगड़े ये मसलक के झगड़े ये आपस की रंजिश, ये मसलक के झगड़े ये आपस की रंजिश। और मुझे यकीन है कि इसके बाद जो हमारे आए हुए मेहमान हैं, आप उनकी बात को गौर से सुनेंगे और सबक लेंगे। और दोस्तों, एक बात ज़हन में बैठा लीजिएगा कि ये बच्चों का प्रोग्राम जो शुरू में आपने देखा है, इसका मकसद ये है कि आपको अपने मकतब और मदरसे से लगाव ताल्लुक पैदा हो जाए। ये हमारे मदरसे क्या कारनामा अंजाम दे सकते हैं, जैसी जरूरत पेश आ रही है हमारे मदरसे वो काम पूरा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है। एक वो वक्त था जब हिंदुस्तान के उलमाए किराम इसकी मुखालफत कर रहे थे। आज का वो वक्त आया है कि हम कहते हैं आके लगाओ और देखो कि हम क्या सिखलाते हैं कौम को, हम हिंदुस्तान के इंसानों को क्या सबक दे रहे हैं। हमारे मदरसे में, हमारे इदारे में, हमारी खानकाहों में, हमारे मरकज में क्या तालीम दी जा रही है, आप चेक करो, देखो। हम तो असल में इंसानों को इंसान बनाना चाह रहे हैं। मुकम्मल तरीके पे तफसील के साथ बात करने के लिए मैं बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मुकर्रिर शोला बयां हजरत मौलाना मोहम्मद शफीक साहब, उस्ताद जामिया शेखुल हिंद अनजान शहीद, हजरत तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को एक असर पहुंचाएं। और तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप गौर से बात समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि पूरे सुकून व इत्मीनान के साथ बैठे रहे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे अपने बच्चों का प्रोग्राम है और उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए, उन्हीं की दिलजोई के लिए और उनका दिल बड़ा करने के लिए हम भी हाजिर हुए हैं और आप सब भी हाजिर हैं। इसलिए गुजारिश है कि उलमाए किराम के बयानात होते रहेंगे, नाते नबी का जमजमा चलता रहेगा, लेकिन अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जब तक उनका प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, इंशाअल्लाह ताला हम जम के बैठे रहेंगे। हाज़रीन महफिल, मैंने गुफ्तगू यहाँ से शुरू की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अज़ीमुश्शान पैगंबर को भेजकर अहले ईमान पर अपना एहसान जतलाया, उस अज़ीमुश्शान पैगंबर की जिम्मेदारियों में जहाँ ये था कि कुरान करीम के अंदर बयान किए हुए अहकामात, उसके मानी और उसकी तफासीर को बयान करे, उस अज़ीमुश्शान पैगंबर की जिम्मेदारियों में जहाँ ये था कि वो पैगंबर अपनी अमली जिंदगी के जरिए, अपनी जबान के जरिए, अपने आज़ा और जवारिह के जरिए उम्मत के सामने हिदायतनामा और हिकमत की बातें पेश करे। उस पैगंबर की जिम्मेदारी जहाँ ये थी कि वो लोगों के दिलों में पाई जाने वाली बीमारियां, चाहे वो निफाक की बीमारी हो, चाहे वो हसद और जलन की बीमारी हो या इस तरह की कोई बीमारी हो, उन बीमारियों को खत्म करना जहाँ उस पैगंबर की जिम्मेदारी थी,
थी। इन तीनों जिम्मेदारियों से पहले उसकी जिम्मेदारी ये थी यतलू अलैहिम आयाती, कि वो कुरान के मानने वाले अहले ईमान के सामने कुरान की आयतों की तिलावत करे, कुरान के अल्फाज को पढ़ के लोगों को सुनाए, क्योंकि कुरान करीम की तिलावत ये कुरान का सबसे पहला हक है। कुरान पर ईमान लाने के बाद, कुरान को अल्लाह की तरफ से सच्ची किताब मानने के बाद एक मोमिन के ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी ये आयद होती है कि वो कुरान करीम के अल्फाज को पढ़ना सीख ले, कुरान करीम के अल्फाज को अदा करना सीख ले। माफ कीजिएगा मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, आज कुरान से हमारा ताल्लुक इतना भी नहीं है कि हम कुरान को सही तरीके से अदा कर सके। आज हम कुरान को पढ़ते हैं तो अपनी जबान में पढ़ते हैं। कुरान को पढ़ने का अंदाज जो आका ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को सिखाया, ताबईन ने अइम्मे क़िरात को सिखाया, और उन्होंने नस्लन बाद नस्लिन सिखाया, जिसका नतीजा ये था कि आज इसी कुर्सी पर बैठकर एक क़ारिए कुरान ने उसी लहजे में कुरान की तिलावत करने की कोशिश की है जिस लहजे के साथ अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया था। आज अगर कुरान करीम अपनी असली शक्ल सूरत में जिंदा है तो इस वजह से जिंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा लिया था कुरान के नाजिल करने के वक्त, क्या लोगों, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम क़यामत तक इसकी हिफाजत करने वाले हैं। उस खालिक़े कायनात ने कुरान की हिफाजत के लिए सबसे पहले क़ल्ब अतहर को चुना। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा क़ल्ब का इंतखाब हुआ, वो कुरान क़ल्ब मोहम्मद पर नाजिल हुआ, वो कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिस कुरान को लेने से इस पूरी कायनात ने हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। कुरान को खुद बयान ये है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह कह रहा है, खालिक़े कायनात कह रहा है कि ऐ लोगों, कुरान को मामूली न जानो, कुरान इतनी जबरदस्त किताब है, कुरान इतनी जबरदस्त किताब है, इतनी पावरफुल किताब है कि अगर हमने इसको पहाड़ जैसी मजबूत चीज पर नाजिल किया होता तो कुरान की हैबत की वजह से, कुरान के जलाल की वजह से, कुरान की अज़मत की वजह से वो पहाड़ रेजा रेजा होकर के बिखर जाता। अंदाजा लगाओ, वही कुरान क़ल्ब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान क़ल्ब मोहम्मद पे उतर रहा है, क़ल्ब मोहम्मद से ज़बान मोहम्मद पे आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी ज़बान से निकलने वाले कलिमात को सहाबाए किराम अपने सीने के अंदर महफूज कर रहे हैं। सहाबा की ज़बान से निकलने वाले कलिमात को ताबईन की जमात महफूज कर रही है। हुजूर के ज़माने में कुरान को हिफ्ज़ करने वाले मौजूद हैं, सहाबा के ज़माने में कुरान को याद करने वाले मौजूद हैं, ताबईन के ज़माने में कुरान को याद करने वाले मौजूद हैं। जानते हो ये कुरान को अपने सीनों में महफूज करने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम अपने कुरान की हिफाजत के लिए एक जमाअत तैयार करेंगे, एक फौज तैयार करेंगे जो कुरान की हिफाजत के लिए कमर बस्ता रहेगी। ये आज गाँव गाँव, करिया करिया, बस्ती बस्ती हुफ़ाज़े किराम की शक्ल में जो जमाअत मौजूद है, खुदा वाहिद की कसम, ये उस लश्कर खुदाबंदी का हिस्सा है जिनको रब्बुल ज़ुल जलाल ने अपने कलाम ला रैब की हिफाजत के लिए चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, और ये ऐलान कर दिया है पैगंबर ने कि दुनिया में हाफिज का जो मकाम होना है, आखिरत में उसका वो मकाम होगा। ये कुरान पढ़ता जाएगा, जन्नत के मकामात पे चढ़ता जाएगा, जब पहुंचेगा मिनल जन्नति वन्नास पर जो अज़मत का ताज होगा, वालिदैन को पहनाया जाएगा, हाफिज़े किराम का एजाज होगा। मेरे भाइयों, ये कुरान करीम के अल्फाज, कुरान करीम के अल्फाज, उनके हरकत व सकनात अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज फरमाए हैं। किन के जरिए? इन्हीं छोटे छोटे बच्चों के जरिए जो अभी हमारे और आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे थे। इनमें से बहुत सारे बच्चे वो हैं जो कुरान करीम की हिफाजत के लिए मुंतखब कर दिए जाएंगे, और ये जालिम दुनिया के सामने जो ख्वाब देखते हैं और दीवाने का ख्वाब देखते हैं, पागलपन का ख्वाब देखते हैं, जुनून
का ख्वाब देखते हैं कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान के अंदर तो बदलाव कर दिया जाएगा, कुरान के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। ऐसे बदखाहों के लिए हमारे गांव से उठने वाला एक 12 साल का बच्चा भी डंके की चोट पर खड़े होकर जवाब दे देगा कि कुरान को रूए जमीन से मिटाने वाला, कुरान का एक नुक्ता तुम नहीं बदल सकते, इसलिए कि अभी ये हाफिज कुरान जिंदा और सलामत है, और जब तक हाफिज कुरान रूए जमीन पर रहेंगे कुरान की एक हरकत को इधर से उधर नहीं किया जा सकता, कुरान की एक हरकत को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा मेरे भाइयों, कुरान करीम के इन हरकतों सकनात की हिफाजत में अगर किसी चीज का सबसे बड़ा किरदार है, अगर किसी चीज का सबसे बड़ा किरदार है तो वही मदरसा ज़ियाउल उलूम जैसे मकातिबे दीनिया है। तो करिया करिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव आवाम से चंदे ले ले करके कायम किए गए हैं, आवाम से एक एक रुपया जमा करके कायम किया गया है, इसलिए ताकि मुसलमान इस्लाम के ऊपर जिंदा और कायम रह सके, इसलिए ताकि मुसलमान अपनी तहजीब के ऊपर, अपने इस्लामी आसार और निशानात के ऊपर, अपने इस्लामी शायर के ऊपर जिंदा और कायम रह सके, और डंके की चोट पर यह ऐलान कर सके कि दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, हम दुनिया के किसी खित्ते में भी रहे इस्लाम से 1 इंच भी समझौता करके नहीं रहेंगे। आज हमारे अंदर ये जुर्रत है मेरे भाइयों, तो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का खास फजल है, खास फजल है कि आज भी मुसलमानों में इतनी ईमानी हरारत जिंदा है कि वो अपने खास जेब से निकाल के पैसे देते हैं और इस तरह के मकातिब व मदारिस को चलाते हैं। मैं इसकी तारीख के ऊपर जाऊं, एक लंबा इतिहास है, एक लंबी तारीख है मदारिस इस्लामिया की, मकातिबे दीनिया की। मैं उस पूरी तारीख को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उस तारीख को छेड़े बगैर मकातिबे मदारिस की तारीख नामुकम्मल और अधूरी है। जब तक उस तारीख को नहीं बयान किया जाएगा मदारिस इस्लामिया की अहमियत हमारे दिलों में नहीं बैठ सकती है। इल्म की अहमियत, कुरान की अजमत का अंदाजा अगर लगाना है किसी को, कुरान पढ़ने वाले तमाम मुसलमान मौजूद हैं, स्टेज पर उलमाए किराम हुफ़ाज़ निज़ाम तशरीफ फरमा है, शायद ही कोई मुसलमान इस बात से नावाकिफ हो कि क़ल्ब अतहर पर गारे हिरा में अल्लाह के नबी जब अल्लाह की याद में खोए हुए थे तो सबसे पहले कुरान मुक़द्दस की जो आयत क़ल्ब अतहर पर नाजिल की गई है, जानते हैं वो आयतें क्या हैं, उनमें अल्लाह ने क्या कहा है, उनमें परवरदिगार ने क्या पैगाम दिया है। आका गारे हिरा में तने तन्हा है, वहाँ कोई और नहीं है, इतने में एक शक्ल नमूदार होती है, वाक़े कहती है इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ना शुरू करो। आका जवाब देते हैं तेरे भाई मैं पढ़ना नहीं जानता, मैंने किसी से पढ़ना सीखा नहीं है, मैं कभी स्कूल मदरसे में नहीं गया हूँ। वो सीने से दबाने के बाद कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तकरीबन हर मुसलमान ये जानता होगा कि यही सबसे पहली 5 आयतें हैं जो क़ल्ब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई है। आप आइए देखिए तो सही, इन 5 आयतों में अल्लाह ने पैगाम क्या दिया है, कुरान पढ़ने वालों को मैसेज क्या दिया है, अल्लाह चाहता क्या है। मेरे ईमानी भाइयों, आप दंग रह जाएंगे ये जान करके कि कुरान की इन 5 आयात में ना तो अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, ना अल्लाह के वजूद की दलील है, ना ईमान का तज़किरा है, ना नमाज का तज़किरा है, ना रोजे का तज़किरा है, ना ज़कात का तज़किरा है, ना हज का तज़किरा है, ना सच बोलने का तज़किरा है, ना अमानतदारी का तज़किरा है, ना उख़ुवत का तज़किरा है, ना मोहब्बत का तज़किरा है। इन 5 आयतों में तज़किरा है तो फकत इस बात का कि कुरान पढ़ने वालों जरा पढ़ लो, कुरान को मानने वालों जरा पढ़ लो। इक़रा कुरान की नाज़िल होने वाली सबसे पहली आयत, बल्कि सबसे पहले टुकड़े में रब ने अपने मानने वालों से ये कहा है इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। अब भी अगर किसी को ये मालूम ना हो कि इस्लाम में इल्म की अहमियत क्या है तो उस पर मातम ही किया जा सकता है। मेरे भाइयों सोचिए, जो कुरान किताबे हिदायत है, जो कुरान क़यामत तक आने वाले इंसानों को रहनुमाई करने वाला कलाम है, उस कुरान की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत के सबसे पहले टुकड़े में
परवरदिगार कह रहे हैं इकरा, पढ़ो। आगे मसला वाज़े कर दिया, पढ़ना क्या है इसको छोड़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। पढ़ाई का मकसद ये हो कि परवरदिगार राजी हो जाए, तालीम का मकसद ये हो कि रब्बे कायनात राजी हो जाए। पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। ये कायनात को बनाने वाला परवरदिगार मुसलमानों हमसे और आपसे ये कह रहा है कि अगर पढ़ना है तो रब को पहचानने के लिए पढ़ो, पढ़ना है तो रब को जानने के लिए पढ़ो। वो तालीम जो रब से दूर करे, कोई भी तालीम हो, कोई भी तालीम हो जो रब से दूर कर दे मेरे भाइयों, उस तालीम से बेहतर है कि आदमी जाहिल ही रहे। और अगर तालीम अल्लाह से जोड़ रही है, कोई भी तालीम हो, अल्लाह से जो तालीम जोड़ दे रिश्ता, उसी तालीम की बात कुरान ने की है। इन 5 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का जिक्र किया, कलम का तज़किरा किया, तालीम का जिक्र किया, क़िराअत का जिक्र किया, बार बार पैगाम दिया कि ऐ कुरान के मानने वालों, ऐ कुरान को सच्ची किताब मानने वालों, तुम जाहिल मत रहना, तुम नाखादा मत रहना, अपनी नस्लों को जाहिल मत रखना, अपने नस्लों को जानकार रखना। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला ही वाज़े कर दिया और ऐलान कर दिया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जो कुरान नाजिल होता जा रहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में छुप छुप कर लोगों को कुरान की तालीम दे रहे हैं। कहीं यहाँ पढ़ाई हो रही है, कहीं वहाँ पढ़ाई हो रही है, लोग छुप छुप कर कुरान हासिल कर रहे हैं। कुफार की तरफ बंदिश लगी हुई है, कुफार कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई आता है और कहता है अरे ये तो जादू है, कोई आता है और बकवास करता है, ये तो शेर व शायरी है, कोई आता है और कहता है ये तो कहानत है। लेकिन अल्लाह के रसूल अपने मिशन में लगे हुए हैं। मक्का की गलियों में अल्लाह के रसूल ने कुरान की तालीम दी, खुलकर इल्म का प्रचार करने का मौका नहीं मिला। अल्लाह के रसूल हिजरत करते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचते हैं, वहां अल्लाह के नबी ने एक मस्जिद बनाई जिसको हम और आप मस्जिद नबवी के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी अज़ीमुश्शान पैगंबर ने मस्जिद को कायम करने के बगल में, मस्जिद को कायम करने के साथ साथ उसी के बगल में एक चबूतरा खास कर दिया। चबूतरा किन के लिए है, ये जगह किसके लिए है? अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान हो गया, ये इल्म नबूवत के समय, इल्म नबूवत हासिल करने वालों के लिए है, ये उन परवानों के लिए है जो समय इल्म नबूवत पर निशावर होने के लिए आएंगे। अल्लाह के रसूल मदीना जाते हैं, मस्जिद के साथ साथ एक मदरसे की बुनियाद डाल देते हैं। वहीं से हमें यह तालीम मिली है, वहीं से हमें यह तरबियत मिली है। ऐ क़यामत तक आने वाले मुसलमानों, जिस मस्जिद की जिस बस्ती के अंदर भी तुम जाओ, जिस इलाके में तुम जाओ, वहां जहां खाने खुदा कायम करो, वहां खाने खुदा कायम करो। खाने खुदा में नमाज अदा कैसे करनी है इसका तरीका बताने के लिए एक मदरसा भी कायम करो, एक मदरसा भी कायम करो। ये सुन्नते नबविया है, इसका सिलसिला जो आपका मदरसा ज़ियाउल उलूम है, इसका सिलसिला सुफ़ा के उस चबूतरे से मिलता है जिससे मुअज़्ज़ज़ कोई चबूतरा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, ये मदारिस अज़ीमुश्शान है, ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे बादशाह आए, उन्होंने मदारिस बनवाए, बहुत सारे उमरा आए, बहुत सारे नवाब आए, बहुत सारे जमींदार आए, बहुत सारे मालदार आए, उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर मदारिस इस्लामिया चलाया, बहुत सारे इदारे खोले गए दुनिया के गोशे में। हिंदुस्तान में भी चप्पे चप्पे पर मदारिस का जाल बिछा हुआ था, हिंदुस्तान में भी चप्पे चप्पे पर मदारिस का जाल बिछा हुआ था। लेकिन एक जमाना ऐसा आया, एक जमाना ऐसा आया कि जब मुसलमानों के हाथों से इक़्तिदार चला गया, मुगलिया सल्तनत का ज़वाल हो गया, हुकूमत तो गई ही गई, हुकूमत तो गई ही गई, उसके साथ साथ एक बड़ा तालीमी खाका तैयार किया गया, एक पूरा प्लान तैयार किया गया और उसको तरक्की का नाम दिया गया। उसका एक जाहिरी पहलू था और उसका एक अंदरूनी पहलू था। उसका एक जाहिरी नारा था और उसकी एक अंदरूनी चाल थी। जाहिरी नारा ये था
कि इस इल्म के जरिए, इस जानकारी और नॉलेज के जरिए हम हिंदुस्तान के रहने वाले उजड़ लोगों को, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जाहिल लोगों को नए जमाने से आशनास कराना चाहते हैं, नए जमाने से रूशनास कराना चाहते हैं, नए जमाने से वाकिफ कराना चाहते हैं। और अंदर की चाल क्या थी, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो जो तालीमी कमेटी बनी थी उसके जो जिम्मेदार थे मिस्टर लॉर्ड मैकाले, आप पढ़ लीजिए दारुल देवबंद की तारीख, उसमें आपको सारा खत मिल जाएगा। वो अपने गुरु घंडाल को लंदन में खत लिखता है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर तालीम का जो तरीका राइज कर दिया है, हमने हिंदुस्तान के अंदर तालीम का जो निजाम राइज कर दिया है, ज्यादा नहीं लगेगा, 10-20 साल का खेल है। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग अपने पुराने मजहब को भूल जाएंगे, मुसलमान इस्लाम को भूल जाएंगे और हिंदू हिंदू मत को भूल जाएंगे। सब हमारे रंग में ही रंग जाएंगे और हमारा ही रंग चलेगा, हमारा ही सिक्का चलेगा। उसमें बाकायदा इस बात की वजाहत थी, इस बात की वजाहत, ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अखबार का तराशा नहीं है, ये इतिहास का पन्ना मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उसमें बाकायदा वजाहत थी कि हिंदुस्तान के अंदर ये कोई हमारा नया तजर्बा नहीं होगा, बल्कि इससे पहले हमारे बड़ों ने स्पेन के अंदर ये तजर्बा कर लिया है, उंदुरुस के अंदर ये तजर्बा कर लिया है। वहां भी मुसलमानों ने 700-800 साल तक हुकूमत की थी, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी, 1400 खंभों और सुतूनों के ऊपर खड़ी एक जामे कुर्तुबा बनाई थी, जामे मस्जिद बनाई थी। इतनी जबरदस्त इमारत, 1400 उसमें पिलर लगे हुए थे। मस्जिद कितनी अजीम शान होगी अंदाजा लगाओ, एक से एक तारीखी इमारतें थी। उसने लिखा जिस तरीके से वहां हमने धीरे धीरे इस्लामी आसार को मिटा दिया, इस्लामी निशानियों को मिटा दिया, हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी हम वही तजर्बा कर रहे हैं, हम वही तजर्बा कर रहे हैं। और मुअर्रिख ने लिखा है कि दिल्ली की जामे मस्जिद जिसको शाहजहां ने तामीर कराया है, आज भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, कितनी अजीम शान मस्जिद है। दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर छुपे छुपे नहीं, दिन के उजाले में डंके की चोट पर पादरी बैठे रहते थे। वहां मुसलमान आते थे, सीधे साधे मुसलमान, उनसे उनके मजहब के बारे में उल्टे सीधे सवालात करते थे ताकि अपने मजहब के बारे में शक में पड़ जाए, अपने मजहब के बारे में शक में पड़ जाए। और जब वो शक में पड़ जाते थे तो पादरी उनकी जहनसाजी किया करते थे। इस तरीके से उनको लगा कि हिंदुस्तान के नक्शे से इस्लाम मिट जाएगा, निजाम तालीम बदल दो, जगह जगह पादरियों को लगा दो। बल्कि यही नहीं किया, उन्होंने तो मुनाजरे का स्टेज लगा दिया, चैलेंज करना शुरू कर दिया कि इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है। अगर किसी को यह साबित करना हो कि इस्लाम सच्चा मजहब है तो फला शहर में मुनाजरा है, आ जाओ, फला शहर में मुनाजरा है, आ जाओ, फला इलाके में मुनाजरा है, आ जाओ। मुनाजरे का इंतजाम करने वाली पूरी कमेटी उनकी रहती थी, हुकूमत के लोग उसमें शामिल हुआ करते थे, जिला इंतजामिया शामिल हुआ करती थी उस जमाने के एतबार से, और बाकायदा स्टेज लगता था ये सोच करके इस्लाम को हम शर्मसार कर देंगे, ये सोच करके कि इस्लाम को बदनाम कर देंगे। मेरे भाइयों, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिन उलमाए किराम से खिदमत ली है उनमें मौलाना रहमतुल्लाह किरानी अलैहि रहमा के नाम के साथ साथ एक नाम लिया जाता है, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी अलैहि रहमा का। यही दारुल उलूम देवबंद के बानी भी है, उसी के फाउंडर भी है, दारुल उलूम देवबंद के बानी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, जिनकी रगों के अंदर सिद्दीकी खून दौड़ रहा था। उन्होंने कहा, डंके की चोट पे आके कहा, स्टेज पे जाके कहा और ईसाइयों को चैलेंज करके कहा, आओ मैदान के अंदर हम इस्लाम की हक्कानियत को साबित करेंगे। जबान के जरिए, तकरीर के जरिए, तहरीर के जरिए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा ने मैदान में निकल करके ईसाइयों को कभी आगरा के मैदान में, कभी शाहजहांपुर के मेले में इस तरीके से रुसवा किया कि ईसाई पादरी को हिंदुस्तान छोड़कर लंदन में पनाह लेनी पड़ी। ये इतिहास बता रहा हूं, कहानी नहीं, ये इतिहास और तारीख है। अगर आप पढ़ना चाहे किताब मुझसे ले लीजिएगा, पैसा देना पड़ेगा, किताब फ्री में नहीं मिलेगी। हमारा ज़ौक़ ये है, हम किताब खरीदते नहीं, किताब खरीदते नहीं, और खरीद ले कभी भूले से तो पढ़ते नहीं। हालांकि हम वो कौम है मेरे भाइयों जिनको पहली आयत में ये कहा गया, इकरा, क्या कहा गया है, इकरा, पढ़ो।
इकरा पढ़ो। हम वो कौम है, उसके बाद हमारी सूरत हाल ये है कि हम किताब खरीद कर नहीं पढ़ते हैं। माफ कीजिएगा, मैं सर्वे नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी मजमे से पूछ लूं कि इस नवंबर के महीने में कितने लोगों ने किताब अपने जेबे खास से खरीदी? हाथ उठाओ। कितने हाथ उठेंगे? आपको भी अंदाजा, उठवाऊंगा नहीं, मैं उठवाऊंगा नहीं, परेशान ना हो, लेकिन आप अंदाजा लगाओ अगर मैं ये कह दूं कि जरा हाथ उठाओ कितने लोगों ने इस महीने अपने पैसे से कोई भी किताब खरीदी हो। कितने लोग हाथ उठाएंगे? और अगर ये पूछ लूं कितने लोगों ने समोसा खरीदा है, सभी हाथ उठा देंगे। कितने लोगों ने पान खरीदा है, गुटखा खरीदा है, सभी हाथ उठा देंगे। कितने लोगों ने सिगरेट खरीदा है, एक बड़ी तादाद मिल जाएगी। किताब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं, और अगर खरीद भी ले तो रखने के लिए इंतजाम नहीं। अगर कपड़ा रखना हो तो आला किस्म की अलमारी चाहिए, किताब रखना हो डाल दो कहीं, कहाँ बहुत कीमती चीज है। मेरे भाइयों, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए। दारुल देवबंद, तजदीद इस्लाम में दारुल देवबंद का एक किरदार रहा है अपना। आप पढ़ें तारीख को और जाने। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कासिम नारोतवी अलैहिर्रहमान ने एक महाज तो सर कर लिया, मैदान में आए। मुअर्रिख ने लिखा है कि दिल्ली, आगरा, शाहजहांपुर, जहां जहां उनको चैलेंज किया गया वहां वहां वो कासिम नारोतवी पहुंच जाया करते थे। एक लुंगी पहन करके, एक लुंगी सर पे बांध करके देहाती शक्ल में जाते थे। पादरी सोचते थे ये देहाती क्या जवाब देगा, लेकिन जब उनकी जबान से बातें निकलती थी, इल्म का दरिया निकलता था, पादरी जवाब नहीं दे पाते थे, हार जाते थे मैदान। वही कासिम नारोतवी सोचते हैं कि हम पादरियों का मुकाबला कहां कहां करेंगे, इसलिए कुछ मुस्तकिल इंतजाम किया जाए। मेरे ईमानी भाइयों और हिंदुस्तान के गैरतमंद मुसलमानों, यहाँ से मुसलमानाने हिंद की एक नई तारीख शुरू होती है। यहाँ से हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक नया इतिहास लिखा जाता है। 1857 के अंदर जब इनकलाब आया और वो इनकलाब नाकाम हो गया, अंग्रेजों ने पकड़ धकड़ करके उलमाए किराम को खत्म करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर न जाने कितने मदरसों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, उस जमाने के एतबार से उनको खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया गया। और यूं लगने लगा कि अंग्रेजों का जवाब देने के लिए उलमाए किराम रह नहीं जाएंगे। अब अल्लाह वाले सर जोड़ के बैठते हैं, अल्लाह वाले सोचते हैं होगा क्या? है बारी इलाह, हुकूमत गई तो गई, इख्तिदार गया तो गया, जमींदारी गई तो गई, अब तो ईमान का मसला आ गया है, अब तो बच्चों के ईमान का मसला आ गया है। अल्लाह वाले सर जोड़ के बैठते हैं, क्या किया जाए? उनके हाथ खाली है, उनके पास कोई खजाने कानून नहीं है, उनके पास कोई दौलत नहीं है। हुकूमत की तरफ से ऐलान हो गया था तालीम फ्री मिलेगी, हुकूमत की तरफ से ऐलान हो गया था कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आप सिर्फ अपने बच्चे हमें दे दो बस। ये गरीब उलमा अल्लाह वाले इनके हाथ खाली, करे तो क्या करें, सर जोड़ कर बैठते हैं। और याद रखना मेरे ईमानी भाइयों, हजार इनकलाब आ जाए, लेकिन जब अल्लाह वाले सर जोड़ के बैठते हैं अल्लाह की रहमत आ जाती है। अल्लाह वाले सर जोड़ के बैठते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक राय सबके दिल में डाल दी और सब मुत्तफिक हो गए और कहा चलो एक नया तजर्बा करते हैं, चलो एक नया तजर्बा करते हैं। जो सुफ़ा के अंदर किया गया था, जो तजर्बा सुफ़ा में किया गया था, बहुत दिनों से तजर्बा बंद था, जो तजर्बा करते हैं और अल्लाह वालों के दरमियान, मुसलमानों के दरमियान निकलते हैं और ऐलान करते हैं कि मुसलमानों, अब तुम्हारे इख्तिदार का मसला नहीं है, अब तुम्हारी हुकूमत का मसला नहीं है, अब तुम्हारी दौलत का मसला नहीं है, अब तुम्हारी नस्लों के ईमान का मसला है। इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई में से एक मखसूस रकम निकालो और अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च करो। और अवामी चंदे से मदारिस का एक सिलसिला शुरू कर दिया, अवामी चंदे से, बिल्कुल नया तजर्बा। और जानते हो आज जब कोई मौलवी रसीद लेकर के हमारे पास आता है मेरे भाइयों, हमें लगता आ गया मांगने वाला। बाज हजरात अक्सर तो दिल खोल के देते हैं, जो उनसे हो सकता है वो ताउन करते हैं, लेकिन कम से कम दिल से एहतराम तो करते ही हैं। लेकिन कुछ लोगों की पेशानियों पे बल आ जाता, आ गया रसीद लेके दबा करके, आ गया मांगने के लिए। मेरे भाइयों खुदा की कसम, अगर दारुल उलूम देवबंद के क़याम के वक्त सहारनपुर की सरजमीन का बुजुर्ग तरीन इंसान, जिसकी विलायत के चर्चे सहारनपुर के देहात, कस्बात, गांव-गांव थे, जिसके मुस्तजाबुद दावात होने की गवाहियां दी जा रही थी,
जिसको दुनिया हाजी आबिद हुसैन के नाम से जानती है। जुमा का दिन है, वही अल्लाह का वली जुमा के दिन अपने सर के ऊपर से रुमाल उतारता है, अपनी जेब से उसमें कुछ रुपया डालता है और देवबंद की गलियों में निकल जाता है। ये 2-2 रुपए 4-4 रुपए मांगने वाला वो फकीर अल्लाह के लिए मांग रहा था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए मांग रहा था। उसके खुलूस की तपिश, उसके खुलूस की हरारत और उसकी चिंगारी कि वो जो देवबंद की गलियों में निकला तो इस्लाम हिंदुस्तान से लेकर के लंदन के गलियारों तक देवबंद के रास्ते से पहुंचा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस चलने को इतना मकबूल बनाया, देवबंद की गलियों में निकलने को इतना मकबूल बनाया कि दारुल उलूम देवबंद से अल्लाह तबारक व तआला ने इतना काम ले लिया, इतना काम ले लिया, जहां मुफस्सिरीन पैदा हुए, मुहद्दिसीन पैदा हुए, फुक़हा पैदा हुए, मुजाहिदीन पैदा हुए, राह खुदाबंदी में जान कुर्बान करने वाले पैदा हुए। उसी दारुल उलूम देवबंद से एक ऐसी जमात भी निकली जिस जमात का मिशन यही तय पाया कि हम गली गली दरवाजे दरवाजे दस्तक दे करके लोगों को इस्लाम से जोड़ेंगे। उसी दारुल उलूम देवबंद से जमीयत उलमाए हिंद जैसी एक ऐसी तंजीम ने जन्म लिया जिसके जियालों ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। कितना खुलूस रहा होगा उस हाजी आबिद हुसैन साहब के उस निकलने में कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले 150 सालों में दारुल उलूम देवबंद से जो खिदमात ली है वो मिल्लत इस्लामिया पूरे इस्लामी तारीख का एक अजीबो गरीब इनकलाबी कारनामा। किसी इदारे ने आज तक 1400 सालों में किसी इदारे ने किसी हुकूमत से 1 रुपया ताउन लिए बगैर इतना बड़ा इनकलाबी कारनामा अंजाम दिया हुआ पेश नहीं कर सकते। और दारुल उलूम देवबंद और उनके बानियान की खुददारी थी, उनकी गैरत थी, उनकी हमीयत थी और हिंदुस्तानी मुसलमानों पर उनका भरोसा था और अल्लाह की जात पर तवक्कुल था कि उन्होंने लिख दिया अपने दस्तूर के अंदर और 2 टोक अंदाज में लिखा कि जब तक ये इदारा अवामी चंदे से चलता रहेगा, अवामी ताउन से चलता रहेगा, इंशाअल्लाह खैर व खूबी के साथ क़यामत तक चलता रहेगा। और अगर इस इदारे में सरकार की तरफ से खौफ कोई भी हो, मुसलमान की हुकूमत आ जाए, दारुल उलूम के उसूल में यह बात लिखी हुई है, तब भी उसके चंदे से हम अपने इदारों को नहीं चलाएंगे। आज दारुल देवबंद कायम हुआ, उसके 6 महीने के बाद मदरसे कायम होने शुरू हो गए। मदरसा शाही मुरादा मज़ाहिर सहारनपुर जब इदारे कायम हो गए मेरे ईमानी भाइयों, अब बड़े बड़े अकाबिर को फिक्र हुई कि इन मदरसों में पढ़ने वाले, इन इदारों में पढ़ने वाले बच्चे कहां से आएंगे। तो फिर एक तहरीक चलाई गई कि इसी तरीके से मदरसा ज़ियाउल उलूम की तरह करिया करिया, बस्ती बस्ती, गली गली, कूचा कूचा मकातिब को कायम किया जाए और इन मदरसों से निकलने वाले, उन इदारों से निकलने वाले अपने शागिर्दों को, उन बुजुर्गों ने ये नसीहत और वसीयत की थी कि ऐ मेरे शागिर्दों, हमने तुम्हें ये इल्म नबूवत इसलिए सिखाया है कि चाहे जहां रहो इस्लाम के दिए को, इस्लाम के चिराग को अपने खून जिगर से रोशन करते रहिएगा, इस्लामी तालीमात को आम करते रहिएगा। चुनांचे उनके शागिर्द निकले, पूरी दुनिया के अंदर फैले, जहां गए उन्होंने मदरसे की बुनियाद रख दी। आप अपने मदरसे की तारीफ उठाकर देखो, इसके पीछे भी किसी मौलवी की तहरीक नजर आएगी, इसके पीछे भी किसी मौलवी की तहरीक नजर आएगी कि हाँ मदरसा कायम होना चाहिए। वो गलियों में गए, बस्तियों में गए, गांव में गए, जंगलों में गए, जहां कहीं मुसलमान आबाद थे वहां उन्होंने तालीमी इदारे कायम कर दिए। और अल्लाह का फजल है, वो अंग्रेज जिसने 1834 में ये कहा था, 1834 में ये कहा था कि हमने एक ऐसा निजाम तालीम मुरत्तब कर दिया है कि 10-20 सालों का खेला है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई मुसलमान बाकी नहीं बचेगा, लोग इस्लाम को भूल जाएंगे। लाड में काले की बेचैन रूह तक अगर मेरी आवाज पहुंच सके तो उसकी तड़पती रूह को सुन लेना चाहिए कि तुम्हारी रूह इंशाअल्लाह क़यामत तक तड़पती रहेगी। इसलिए कि उलमाए हिंद में, हिंदुस्तानी उलमा
उलमा ने तहरीक मदारिस के जरिए मकातिबे दीनिया को कायम करके ऐसा निजाम मुस्तहकम कर दिया है कि इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक इस्लामी शम्मा इस रूए जमीन पर चलती रहेगी। और किसी के माई के लाल ने वो दूध नहीं पिलाया है कि कोई मदारिस इस्लामिया और मकातिबे इस्लामिया की ईंट से ईंट बजाना तो दूर की बात है, उंगली लगाकर भी नहीं कोई देख सकता मेरे भाइयों। इसलिए कि ये मदारिस मुसलमानों के खून की कमाई का नतीजा है। ये मदारिस हिंदुस्तान की गयूर गैरतमंद मुसलमानों की गाढ़ी कमाई का समरा है। हम किसी के एहसान पर नहीं टिके हुए। जब ये बात स्टेज से कही जाती है, ये बात मिंबरों मेहराब से कही जाती है, ये बात मीडिया के वास्ते से कही जाती है, हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचती है तो खलबली मच जाती है, खलबली मच जाती है। लोग तरह तरह के सवालात करते हैं। मेरे भाइयों, हम इसलिए ये बात कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि हुकूमती इमदाद की जरूरत इन मदारिस इस्लामिया मकातिबे दीनिया को इसलिए नहीं है कि अभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान जिंदा है, सलामत है और अल्लाह का फजल है। हिंदी मुसलमान 1866 से ज्यादा 2022 के अंदर अपने पैरों पे खड़ा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक अपने पैरों पे खड़ा रहेगा। हमें मदारिस ये हमारे दीन का, हमारे ईमान का एक जुज है। यहाँ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कुरान पढ़ना कैसे है बेटा, अल्हम्दु शरीफ कहना कैसे है बेटा। यहाँ हम बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाते हैं, बच्चों को हम मश्क कराते हैं, उनको बताते हैं कि जिंदगी में तुम्हें आगे कैसे चलना है। मेरे भाइयों, इसलिए इस तरह के मकातिब को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। बड़ी खुशी हुई आपके मकतब के निजाम को देख के, लेकिन चंद बातें मैं इस प्रोग्राम, इस मकतब के हवाले से भी आपके सामने कहना चाहूंगा, बहुत वाज़ेह अंदाज में कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाइयों, ये मदारिस व मकातिब जो हमें गांव गांव नजर आ रहे हैं ना, ये फकत एक तालीमी इदारा नहीं, ये फकत एक तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि ये हमारी नस्लों में उस ईमान को मुंतकिल करने का एक जरिया है जो ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने नस्लों के वास्ते से हमें अता फरमाया है। जो ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अमानत के तौर पर दी है, इस ईमानी चिंगारी, इस ईमानी नूर को अपनी नस्लों तक मुंतकिल करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है। और सुन लो, कुरान में अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है कि ये ईमान की दौलत जो हमने तुम्हें अता फरमाई है, अगर तुम उसकी कदर नहीं करोगे तो कान खोल कर सुन लो, अल्लाह कह रहा हम तुम्हारे मोहताज नहीं है। लनुबद्दिलन्नकुम, हम तुम्हारी जगह दूसरी कौम को भी खड़ा कर सकते हैं, वो इस्लाम के झंडे को बुलंद कर देंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अहले ईमान अपने ईमानी हालत को ठीक कर लो, अपने ईमानी हालत को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल का जायजा ले लो, अपना मुहासबा कर लो, अपना हिसाब किताब कर लो। अगर इसी तरीके से बेराहरमी रह गई, अगर इसी तरीके से बेतवज्जुही रह गई, ये ईमानी दौलत तुमसे छीन करके किसी और के हवाले कर दी जाएगी। और इतिहास में ऐसा हो चुका, इतिहास में ऐसा हो चुका है, तारीख में ऐसा हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं तातारियों को जिन्होंने इस्लाम की ईंट से ईंट बजाने की कसम खाई थी, ईमान की दौलत से माला माल फरमाकर ईमान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया। इसलिए मेरे ईमानी भाइयों, ये फकत एक तालीमी इदारा नहीं, ईमान के बका का एक जरिया है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के अंदर ईमान के खून को दौड़ाने का एक वसीला है। इसलिए तमें ईमान के खून को गर्म रखने के लिए जरूरी है कि हम इन मकातिब को जिंदा रखें। क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो ये करें कि इन मकातिब से अपने बच्चों के रिश्ते को जोड़ें। पहला काम ये करें, इन मकातिब से अपने बच्चों के निजाम को दुरुस्त करें। और इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा कि अब हालात बदल चुके हैं और बच्चों के प्रोग्राम को देख के लग रहा है कि बहुत कुछ निजाम बदला जा चुका है, बहुत कुछ तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब निजाम दुरुस्त करें, एक ऐसा निसाब और सिलेबस तैयार करें, एक ऐसा निजाम हम बनाए जो बहुत सारी जगहों पे तजर्बे हो चुके हैं। और आजमगढ़ तो इस हवाले से बड़ा खुशहाल, बड़ा खुशकिस्मत एरिया है, बड़ा इलाका है, यहाँ बहुत सारे निसाब आपको मिल जाएंगे। ऐसा जामे निसाब बनाए। इंतजामिया से गुजारिश ये है कि बच्चे अगर मकतब 5 पढ़ने के बाद कॉलेज का रुख करें तो वहाँ फिसड्डी न बने, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, जो मुख्तलिफ तालीमी
तालीमी इदारों से आए रहते हैं। वही बच्चा अगर मदरसे में मकातिब इदारे में जाना चाहता है, हाफिज कुरान बनना चाहता है, जाए और इदारे के अंदर दमखम के साथ लगाए। इस तरीके का निजाम इंतजामिया बनाए। और आप अहले बस्ती से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इन मकातिब से जोड़े। अल्लाह के वास्ते इस माहौल में जो तरबियत हो जाएगी, मैं गलत फहमी दूर कर दूं। बहुत सारे हमारे भाई ये सोचते हैं कि चलो हम उलूम असरिया साइंस वगैरह पढ़ाने के लिए फला स्कूल में मॉन्टेसरी में नाम लिखा देते हैं। कुरान पढ़ने के लिए हाफिज जी को घर बुला लेंगे, वो कुरान और दीनियात पढ़ा देंगे। फिर भी उनकी सोच को सलाम है कि दीनी गैरत तो है, लेकिन मेरे ईमानी भाइयों बड़ी अहम बात कहना चाहता हूं मैं, माहौल अलग चीज है, इल्म अलग चीज है। माहौल में रहने से जो फर्क पड़ता है, माहौल से निकल जाने के बाद वो चीज आपको हासिल नहीं होगी। कभी आपने जलते हुए आग को देखा है? जलते हुए आग में जो कोयला होता है ना, वो बड़ा गर्म होता है, शोला जल होता है, आपको आग लगा देगा। लेकिन उसी कोयले को आप चिमटे से पकड़िए और उसके उस माहौल से निकाल करके बाहर रख दीजिए। वही आग जो जलाकर राख कर देता आपको, 5 मिनट के अंदर खुद राख बन रहा होता है। 5 मिनट के अंदर खुद उसकी हैसियत खत्म हो जाती है, इसलिए कि माहौल नहीं मिला। तो मकातिब के अंदर एक माहौल होता है, कुरान पढ़ाया जाता है, नमाज की मशक कराई जाती है, दुआएं सिखाई जाती है, असातिज़ा का एहतराम, बड़े छोटे का एहतराम न सिर्फ बताया जाता है बल्कि करके सिखाया जाता है। इसलिए अपने बच्चों को आप इन मकातिब इस्लामिया से जोड़ें। दूसरी गुजारिश ये है मेरे भाइयों, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ का निजाम कैसा है। प्रोग्राम को देख के तो लग रहा है कि माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है, और खुदा करे कि अच्छा ही हो। दूसरी गुजारिश ये है, ये बात तय है, और मैं तमाम उन असातिज़े किराम से कहना चाहूंगा जो इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है कि अल्लाह के वास्ते मैं भी एक मुदर्रिस ही हूँ, मैं भी एक मुदर्रिसी हूँ। इस वक्त मकातिब मदारिस के अंदर खिदमत अंजाम देने वाले तमाम असातिज़े किराम को सोच लेना चाहिए कि हम मुलाजमत और ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ कि हम लोग इस वक्त एक महाज पर खड़े हैं, हम एक महाज के ऊपर हैं, जहाँ हमारी थोड़ी सी भी गफलत, हमारी थोड़ी सी भी सुस्ती आइंदा आने वाली नस्लों को दहरियत के अंदर डाल सकती है, गुमराही के अंदर डाल सकती है, जलालत के अंदर डाल सकती है, जहालत के अंदर डाल सकती है। अगर हम महाज के ऊपर चुस्त रहे, इससे बेफिक्र होकर के कि कोई हमें क्या जुमले सुनाता है, कोई हमें क्या ताने देता है, कोई हमारे बारे में क्या कमेंट्स और तबसरे करता है, इस वक्त हम महाज पर है कि आइंदा आने वाले नस्लों के ईमान की बका की जिम्मेदारी अपने दोषे नातवा के ऊपर लेकर के अल्लाह के सहारे इस काफिले को आगे लेकर के जाए। इसलिए आप पूरे इखलास के साथ जैसे लगे हुए हैं, अल्लाह का वास्ता लगे रहिए। लेकिन ऐ मेरे ईमानी भाइयों, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देके कह रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता देके कह रहा हूँ कि जो आदमी, जो नौजवान 20 साल से लेकर के 40 साल तक की जवानी में आपके बच्चों के खातिर अपने घर बार को छोड़ करके आपके गांव इलाके में पड़ा रहे, अगर उसकी जायज जरूरियात भी पूरी ना हो, ये इंसाफ नहीं होगा, ये इंसाफ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम निजाम के बारे में, ना मैं इनका कोई वकील हूँ, ना इनकी तरफ से सफाई पेश करने वाला हूँ, लेकिन मैं एक आम बात कहता हूँ, जहां जहां मेरी चलती है, जितना मेरे पास ताकत, जितनी मेरे पास ताकत है, जहां तक मेरा जोर चलता है, मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, खुदा के वास्ते इन खुद्दाम दीन, अपने बच्चों के अंदर ईमान की रोशनी मुंतकिल कराने वाले इन हुफ्फाज़े किराम के जरूरियात जिंदगी का तो ख्याल रखें। इतना तो इनको दे कि इनकी जरूरियात जिंदगी पूरी हो सके। इस मामले में बसा औकात कहीं कहीं बड़ी कोताही पाई जाती है, यहाँ तो नहीं होगी। गांव के देख रख रखाव से, अंदाज से, गलियों से, घरों से, स्टेज से, बच्चों से अंदाजा लग रहा है कि इंशाअल्लाह खुशहाली होगी। लेकिन मैं एक गांव का वाकया आपको बताता हूँ, बड़ा खुशहाल गांव था, बड़ा मालदार गांव था, अक्सर लोग बाहर रहने वाले थे। एक मर्तबा वहां, जैसे आपके यहाँ जलसा हो रहा है, जलसे की तारीख तय हो गई, मंगल का दिन था, इत्तेफाक से मंगल का दिन उस गांव में मेरे तफसीर का दिन था, दरसे तफसीर के लिए गया हुआ था। तो ये हुआ कि भाई जलसे के हवाले से मीटिंग है, तो मौलाना साहब आप भी तशरीफ ले चलिए। जलसे का खर्चा निकाला गया, तो
पूरा लेकर के 40 से लेके 50,000 रुपया तक का खर्चा निकला। चंदा कितना हो गया बताऊं? 90,000 रुपया लोगों ने वही लिखा दी कैश। 90, कोई 10, कोई 5, कोई फला, कोई फला। उसके बाद टेंट का खर्चा फला साहब, खाने का खर्चा फला साहब, जो लोग मेहमान आएंगे आने जाने का खर्चा फला साहब, सब कुछ हो गया। आखिर में ये हुआ, ऐसा करते हैं कि जो लोग मुदर्रिसीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। तो किसी नौजवान ने पूछ लिया कि पहले ये तो बताइए कि पुरानी वाली कितनी है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाइयों। एक आदमी उस गांव में खिदमत अंजाम देने आया था, जानते हैं? उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तब वो आदमी आया था वहां पर, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और इत्तेफाक से वो वहीं रह गया। और इस वक्त उसकी उम्र ये थी कि उसके बेटों और बेटियों की शादी हो गई। अब अंदाजा लगा लो कितने साल खिदमत अंजाम दी होगी। नौजवान ने पूछा तनख्वाह कितनी है? सदर साहब कहने लगे 3800 रुपए। ये 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूं, अहदे अलस्त की कहानी नहीं सुना रहा हूं। 3800 रुपए। आप अंदाजा लगाइए, मेरे बदन में आग लग गई। और लगने वाली बात थी। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अच्छा आगे लतीफा सुनो। तो ये हुआ कितनी बढ़ाई जाए। तो जो कमेटी के सदर साहब थे वो कहने लगे हर साल 50 रुपया बढ़त है। बगल में बैठे हुए एक बड़े मियाँ सखावत का दरिया बहाते हुए हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए कहते नहीं तो अब की 100 रुपया बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा अल्लाह के बंदो, एक रात तुम्हें प्रोग्राम करना है, एक रात दस्तारबंदी का जलसा होगा, 40,000 का खर्चा है, 90,000 का चंदा इसी मजलिस में हो गया है, गलियों में निकलोगे 1,80,000 हो सकता है, खाने की जिम्मेदारी अलग लोगों ने ले रखी है और मुदर्रिस की तनख्वाह 3800 रुपए कहते हुए शर्म नहीं आती? गैरत पड़ गई है। 3800 रुपए पान खा के हमारा नौजवान उगल देता होगा पूरे महीने में। वो आदमी अपने घर का खर्चा कैसे चला रहा होगा, अपने घर का किचन कैसे चला रहा होगा? आपको इसका एहसास नहीं है? इसी लहजे में मैंने बोला, मैं कोई यहाँ अदाकारी नहीं कर रहा हूँ, बात चीजें मुझे बहुत गुस्से में डाल देती है। मैंने कहा आप हैरानी की बात है। मैंने कुछ नौजवान बगल में, मैंने कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती? महीने में 80,000 कमाते हो, फिर भी घर का खर्चा नहीं पूरा होता। एक मौलवी का खर्चा 3800 रुपए पूरा हो जाएगा। कहना मौलवी साहब तो सही कहा। तब क्या होना चाहिए? बड़े तको दो के बाद में कम से कम बढ़ाइए, 8,000 तनख्वाह कीजिए। अब जाहिर सी बात है, जहां 50 रुपए बढ़ती हो वहां 4,000 बढ़ाना मौत नहीं आ जाएगी लोगों की। मैंने कहा बड़ा ज्यादा हो जाए तो होते हुआते बहरहाल 1500 रुपए तनख्वाह बढ़ी। मुझे वाकई बता रहा हूं, मुझे यहाँ के बारे में नहीं कर, यहाँ तो लग रहा है माशाल्लाह सब खुशहाल है, इसलिए कि हाफिज जी जो मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को हमने बच्चों को इनामात से नवाजा ना। बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ आपसे, मैं यही इसलिए कह रहा हूँ कहीं आप समझो मैं उनका वकील हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? बच्चों ने ये प्रोग्राम यूं ही पेश कर दिया, किसी की नींदें नहीं कुर्बान हुई होंगी, किसी की मेहनत नहीं लगी होगी, दोपहर को आराम नहीं किया होगा, असर बाद चाय नहीं पी होगी, दिन रात एक किया होगा असातिज़ा ने, तब जाकर के ये बच्चे यहाँ पर कदम जमा पाए हैं। खुदा की कसम आप भी अगर यहाँ के खड़े हो जाएंगे ना, कब कपा के ना गिर गए तो कहिएगा। ये मामूली जगह नहीं है जहां वो छोटे छोटे 5-5, 10-10, 12-12 साल के बच्चे आके खड़े होकर के, बच्चियां आके खड़े होकर के आपकी आंखों में आके डाल कर बात कर रही है। ये हुनर सिखाने के लिए असातिज़ा को अपना खून जिगर कुर्बान करना पड़ता है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, बड़ी मेहनत के बाद 1500 उनकी तनख्वाह बढ़ी। मीटिंग वोटिंग हो गई, बात में मौलवी साहब मिले मुस्कुराते हुए, कहने लगे मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए, वरना आज फिर 100 रुपया बढ़ती। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बार बार वजाहत कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आम बात नौजवानों आपसे मैं कह रहा हूँ बतौर खास, आप छोड़ो कि घर से कितना चंदा आता है, अब्बा कितना देते हैं और दादा कितना देते हैं और चाचा कितना देते हैं और मामा कितना देते हैं, आप खुद कमा रहे हो। अल्लाह का फजल है, आजमगढ़ का नौजवान अच्छी खासी रकम कमाता है। आप ये आज़्म मुसम्मम कर लो, मेरा वास्ता आप ये आज़्म मुसम्मम कर लो कि अपने महीने की कमाई में से मैं 1000 रुपया मकतब को दे दिया करूंगा। आप फकीर नहीं हो जाओगे, आपके गांव का मकतब अमीर हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला या हिफ्ज़ और अरबी की तरफ गायब।
नौजवानों को आगे आना होगा, नौजवानों को पढ़ना होगा। कब तक घर घर गिनते रहोगे, इस घर से उतना चंदा, उस घर से उतना चंदा, बगैर किसी हिसाब व किताब के राह खुदाबंदी में खर्च करो। और आखिरी गुजारिश, और माइक पर डंके की चोट पर कह के जा रहा हूं और आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, खुदा के वास्ते लाज रखिएगा कि आपने जिस तरीके से बच्चों को इनामात से नवाजा है, इसलिए कि ये बच्चे प्रोग्राम अच्छा पेश कर सके हैं, अल्लाह का वास्ता उनके असातिज़ा को भी इनामात से नवाजिएगा, उनके असातिज़ा को भी इनामात से नवाजिएगा, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को तैयार करने में अपना खून जिगर लगाया। आप उनको इनाम से नवाजेंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, उनका दिल बड़ा हो जाएगा। इनाम बड़ी अजीब चीज है, हौसला अफजाई बड़ी अजीब चीज है। 1 रुपया भी हो, इंसान का दिल बड़ा हो जाता है। तभी से मुफ्ती फरियाद साहब बार बार कह रहे हैं, हौसला अफजाई तो हुजूर ने भी की है, हौसला अफजाई तो हुजूर ने भी की है। अपने इन असातिज़ा की भी हौसला अफजाई करे। और अगर किसी से कोई शिकवा शिकायत हो, गांव है, असातिज़ा है, मकतब है, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही होना है। शिकवे शिकायतें नहीं होंगी, दुनिया में रंगीनी नहीं रहेगी। ज़ौक़ ने क्या खूब शेर कहा है कि गुलहाए रंग रंग से है ज़ीनते चमन, ऐ ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। अगर इख्तिलाफ नहीं होगा, रंगा रंगी नहीं होगी, तो खूबसूरती नहीं होगी। ये स्टेज आपको अच्छा इसलिए लग रहा है, अलग अलग कलर लगे हुए हैं। इख्तिलाफ राय से इंसानियत संवरती है, मुखालफत नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। देखिए अल्लाह का कितना करम हुआ, आपकी दुआएं लगी, अल्लाह का फजल हुआ। वही गला जो चलने का नाम नहीं ले रहा था, एक चाय की बरकत से, अल्लाह के फजल से चल रहा है तो मचल रहा है, चल रहा है तो मचल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बतें हैं। मेरी गुजारिश इतनी है मेरे भाइयों कि आप अपनी नस्लों को इन मकातिब से जोड़ें, अपनी नस्लों को इन मकातिब से जोड़े, और आप खुद भी जुड़े, मकतब के निजाम को जाने, यहाँ की जो इंतजामिया है उनको सलाम पेश करें। आपके मकतब में 250 के करीब बच्चे हैं माशाअल्लाह। अगर इन बच्चों को मुनज़्ज़म अंदाज से लेके चला जाए, एक तरीके से इनकी हौसला अफजाई की जाए, कुछ बईद नहीं, यहाँ हिफ्ज़ का इदारा भी चल सकता है, यहाँ तालीम और आगे भी जा सकती है। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया, बहुत सारा वक्त ले लिया मेरे भाइयों। बस इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस निजाम को जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सींचा है, इस निजाम को हम आइंदा नस्लों तक इसी तरीके से, बल्कि अच्छे तरीके से मुंतकिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार हम सब की कही हुई बातों को कबूल फरमाए और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये असातिज़े किराम, ये हुफ़ाज़ एज़ान, ये इंतज़ामिया और गांव के तमाम लोग, माएँ बहनें, जिन्होंने इस इजलास में अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोशिश की है, किसी भी तरीके से की हो, अल्लाह तबारक व तआला सबको अपनी शायान शान बेहतरीन बदला अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना बहुत शानदार अंदाज में और बहुत तफसील के साथ हर पहलू पे निगाह रखते हुए आपसे हम कलाम थे, और मौलाना ने मदरसे की ज़रूरत और अहमियत को बयान फरमाया, मदरसे के तकाज़े क्या हैं आपके सामने पेश किया।